अस्सलाम वालेकुम। वीक 11 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और वीक 11 का फर्स्ट लेक्चर है ये। और आउटलाइन आपके सामने है। इस आउटलाइन अभी भी हमारे पास वही स्लाइड्स चल रही हैं कि मैनेजिंग टेबल्स स्पेसेस और डेटा फाइल्स जो हमने लास्ट वीक स्टार्ट की थी। कुछ चीज़ें उसमें डिस्कस की थी वीक के दोनों लेक्चर्स में भी उन्हीं हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो आपके सामने येलो में हाईलाइटेड पोर्शन है, ये हम जो अभी लेक्चर 1 है वीक 11 का, उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स को। उसमें से सबसे पहले है टेबल स्पेसिस को रीड ओनली करना, यानी कि रीड ओनली टेबल स्पेसिस। तो टेबल स्पेसिस को हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे। तो टेबल स्पेसिस एक स्टोरेज एरियाज होते हैं डेटाबेस के अंदर, जिनके अंदर हमारे पास डेटा फाइल्स होती हैं। तो हमने ये देखा था कि टेबल स्पेस बनाते कैसे हैं, उनको हम मैनेज कैसे करते हैं। तो आज देखेंगे रीड ओनली टेबल स्पेसिस क्या होती हैं। तो बेसिकली टेबल स्पेस जब आप बनाते हैं तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस टेबल स्पेस को बाद में रीड ओनली कर सकते हैं। अब आप जिस टेबल स्पेस को रीड ओनली करते हैं उससे होता ये है कि उस टेबल स्पेस के कुछ जो एक्शन हैं वो रीड ओनली में चले जाते हैं। मतलब ये होता है कि अब वो ट्रांजैक्शन रीड ओनली मोड में चला जाता है, जिसमें ये होता है कि सिर्फ आपके रीड ऑपरेशन होते हैं, सिर्फ वही अलाउड नहीं है। यानी कि कोई भी आपके राइट ऑपरेशन इसमें नहीं हो सकते, यानी कि आप टेबल स्पेस में कुछ राइट नहीं कर सकते। वो टेबल स्पेस रीड ओनली मोड में चली जाती है। जो आपके पास चीज़ें चल रही होती हैं, करंट आपके पास ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं, वो तो होती हैं, लेकिन कोई नई राइट ऑपरेशन बीच में नहीं हो सकता उसकी। और इससे होता ये है कि जो भी डेटा आपको अवेलेबल होता है वो सिर्फ रीड ऑपरेशन के लिए होता है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डेटाबेस टेबल स्पेस से ड्रॉप भी हो सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जब आप रीड ओनली टेबल स्पेसिस करते हैं तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम टेबल स्पेसिस को ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कि ऑफलाइन का मतलब होता है कि टेबल स्पेस को हम मतलब डिलीट वगैरह नहीं करते, लेकिन कोई देर के लिए जैसे हम इंटरनेट से ऑफलाइन अगर हो जाती है तो हमारा एक रास्ता एक वक्ती तौर पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से हम टेबल स्पेसिस को भी ऑफलाइन कर सकते हैं। अब जब हम टेबल स्पेसिस को ऑफलाइन करते हैं तो वो टेबल स्पेस जो होती है ना वो डाटा एक्सेस के लिए अवेलेबल नहीं रहती, यानी कि आप उससे डाटा एक्सेस नहीं कर सकते थे, कोई क्यूरी लगा के डाटा उसमें से ले नहीं सकते आप। तो और जब आप टेबल स्पेसिस को ऑफलाइन करते हैं तो उस केस में भी आपकी वो जो टेबल स्पेस होती है उस पे किसी भी तरह के ऑपरेशन नहीं हो रहे होते। मतलब ना सिर्फ डाटा एक्सेस के, किसी भी तरह के ऑपरेशन उस पर नहीं होते। और लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आप कुछ टेबल स्पेसिस को ऑफलाइन नहीं कर सकते। जैसे कि जो सिस्टम टेबल स्पेस होती है आप उसको ऑफलाइन नहीं कर सकते, बिकॉज सिस्टम टेबल स्पेस इज द मेन टेबल स्पेस ऑफ योर डेटाबेस। तो आप उसको ऑफलाइन नहीं कर सकते, वो चलती रहती है। और वो टेबल्स, उन टेबल स्पेसिस को भी आप ऑफलाइन नहीं कर सकते जिनके अंदर एक्टिव अनडू सेगमेंट्स होती है। यानी कि अगर अनडू सेगमेंट्स एक्टिव है टेबल स्पेसिस के अंदर तो आप उनको भी ऑफलाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा वो टेबल स्पेसिस जो कि डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेसिस होती हैं, जिनको मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेसिस होती हैं आप उनको भी ऑफलाइन नहीं कर सकते। तो ये 3 तरह की टेबल स्पेसेस हैं जिनको आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। अब अगर आपने टेबल स्पेस को ऑफलाइन करना है तो वो कैसे करेंगे? आप एसक्यूएल क्वेरी लिखती हैं, ऑल्टर का कीवर्ड टेबल स्पेस, कीवर्ड ऑल्टर टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम, जिसको मैंने रेड किया है ये आपका टेबल स्पेस का नाम है। ऑल्टर टेबल स्पेस यूजर डेटा और आगे आप लिख देते हैं कीवर्ड ऑफलाइन। तो ये क्वेरी लिखने से आपकी जो टेबल स्पेस होती है वो ऑफलाइन हो जाती है। और एक दफ़ा जब टेबल स्पेस ऑफलाइन हो जाती है सो यू कैन अगेन चेंज दैट स्टेट ऑफ टेबल स्पेस इनटू ऑनलाइन। उसके लिए आप ये लिख देते हैं कि ऑल्टर टेबल स्पेस का नाम और ऑनलाइन। यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस है क्वेरी के अंदर। अगर आपको ऑफलाइन करनी हो टेबल स्पेस तो आप ऑफलाइन लिख देते हैं, अगर आपको ऑफलाइन को ऑनलाइन करना हो तो आप आगे ऑनलाइन लिख देते हैं टेबल स्पेस को। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी टेबल स्पेस है आप उसमें स्टोरेज सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी मेमोरी की सेटिंग्स हैं आप वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने टेबल स्पेस की स्टोरेज सेटिंग्स चेंज करनी हो तो आप क्वेरी लिखते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस का नाम
मिनिमम एक्सटेंट 2 MB, यानी कि आप ये उसमें सेट कर देते हैं कि कम से कम एक्सटेंट जो है, यानी कि जो आपकी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं जो एक्सटेंट होते हैं वो 2 MB, कम से कम छोटा से छोटा भी 2 MB का एक्सटेंट होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि उसमें मज़ीद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए क्यूरी में या उसकी स्टोरेज सेटिंग्स में, तो फिर आप उसके लिए लिखते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम, यूजर डाटा, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज। ये एक कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट स्टोरेज, और आप ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 चीज़ें आप लिखते हैं कि इनिशियल एक्सटेंट कितना होगा, यानी कि 2 MB, नेक्स्ट कितना होगा 2 MB, यानी कि जब भी आप नेक्स्ट उसको इनहांस करेंगे तो 2 MB के हिसाब से इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम एक्सटेंट कितना हो सकता है 999। तो ये आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सेट करते हैं, और ये स्टोरेज सेटिंग जो होती हैं वो लोकली मैनेज टेबल स्पेस के लिए जो है ना वो अल्टर नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप स्टोरेज सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आपने अपनी पूरी टेबल स्पेस को रीसाइज करना हो, तो आप टेबल स्पेस को रीसाइज करने के लिए एक तो तरीका होता है कि आप अपनी जो डाटा फाइल्स होती हैं उनका साइज चेंज करते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप एक डाटा फाइल ही उसमें ऐड कर देते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस की कमांड के थ्रू। So if you are going with the first method, if you are changing the size of data file to resize a table space, then you have two options. First, you can automatically do this using auto extend command in the SQL query, or the second option is a manual option which you can do with the alter table space command. So इस तरह से आप दो तरह से जो अपनी डाटा फाइल का साइज जो है वो चेंज करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो है वो टेबल स्पेस जो है वो रिसाइज हो जाती है। और दूसरा ये है कि आप डाटा फाइल का साइज चेंज कर दें ऑल्टर टेबल स्पेस के थ्रू। अब अगर आपने ऑटो एक्सटेंड ऑटोमेटिक एक्सटेंशन आपने डाटा फाइल की लगाई हुई है, यानी कि अगर आपने, अब क्योंकि डाटा फाइल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाटा फाइल से मिलकर ही टेबल स्पेस बनती है। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और डू सम चेंज इन द विद द साइज ऑफ द डाटा फाइल, that is automatically increases or decreases the size of your फाइनली टेबल स्पेस। तो टेबल स्पेस का जो साइज होता है वो आप डाटा फाइल की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर आप ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इनेबल कर देते हैं डाटा फाइल्स की, तो ऐसा करने आप कर सकते हैं कमांड, इन कमांड्स के थ्रू, इनके क्रिएट डाटाबेस के थ्रू आप कर सकते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस के थ्रू आप कर सकते हैं। ये वो केस है जब चीज़ें क्रिएट करती हैं, या अगर बनी हुई चीज़ है तो फिर आप ऑल्टर टेबल स्पेस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं टेबल स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, अगर मैं टेबल स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ तो उस वक्त भी मैं ऑटो एक्सटेंड लगा सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डाटा फाइल और आगे उसका पूरा पाथ, फिर जिससे मिलके वो टेबल स्पेस बनी है। साइज उसका है 200 M, यानी कि 200 MB उसका साइज होगा। ऑटो एक्सटेंड ऑन, ये जो रेड में शो हो रहा है। अब ऑटो एक्सटेंड ऑन का मतलब है कि ये जब भी इसका साइज खत्म होने वाला होगा तो यहाँ पर ऑटो एक्सटेंड लगा होगा। ऑटो एक्सटेंड ऑन है और वो है नेक्स्ट 10 MB, यानी कि हर दफ़ा नेक्स्ट 10 MB करेगा, और जो मैक्सिमम साइज का रहेगा वो 500 MB तक जा सकता है। अब अगर कोई एक नया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने ये देखना है कि ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ये यहाँ पे उसका साइज़ क्या है डिटरमिन करना है उसने साइज़ ऑटो एक्सटेंड का, कि वो यहाँ ये देखना है उसने कि ऑटो एक्सटेंड इनेबल है कि नहीं इसी क्यूरी के अंदर। क्योंकि अगर कोई कमांड से पहले ही आपकी टेबल स्पेस बनी हुई है और कोई नया आपके पास DBA आता है और वो देखना चाहता है कि जो आपके पास टेबल स्पेस है उसका जो साइज़ है वो ऑटो एक्सटेंड पे है कि नहीं है, तो उसके लिए पैरामीटर यूज़ होता है कि क्यूरी आप करते हो DBA अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल में, कि अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि ऑटो एक्सटेंड इनेबल है कि नहीं है। और आज का इसका हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज मैनुअली रिसाइजिंग ए डाटा फाइल। कि अभी तो आपने एक ऑटोमेटिक देखा था ना, आप ऑटो एक्सटेंड लगा देते हैं तो जब भी आपकी स्टोरेज पूरी होने वाली होती है ऑटो एक्सटेंड चलता है और उसमें जितनी भी मेमोरी का आपने एक्सटेंशन लगाई होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करता है। लेकिन अगर आप मैनुअली रीसाइज करें अपनी डाटा फाइल को, और जिससे ऑटोमेटिकली आपकी टेबल स्पेस का साइज भी रीसाइज हो जाएगा, तो उसके लिए जो आप कमांड यूज़ करते हैं वो होती है ऑल्टर डेटाबेस डाटा, क्योंकि आप डेटाबेस के अंडर उसको ऑल्टर कर रहे हो। ऑल्टर डेटाबेस डेटा फाइल, अब डेटा फाइल का नाम लिख देते हो आप जिसको आपने ऑल्टर करना होता है, और रीसाइज का कीवर्ड होता है रीसाइज, जो रेड में शो हो रहा है रीसाइज 200 MB, यानी कि आपने जिस डेटा फाइल को रीसाइज कर दिया 200 MB के। तो जब भी आप इस तरह से रीसाइज करते हो तो जो भी अनयूज स्पेस होती है
वो रिक्लेम हो जाती है, यानी कि जो स्पेस यूज़ नहीं हुई होती वो भी रिक्लेम हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो डाटा फाइल होती है उसमें जो स्पेस होती है वो मज़ीद ऐड हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी जो डाटा फाइल है उसका साइज़ मैनुअली रीसाइज कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल स्पेस है उसका साइज़ चेंज हो जाता है।